हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को कार्तिक मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए आज हम जानते हैं परम पावन कार्तिक मास में स्नान कैसे करना चाहिए, कब शुरू हो रहा है 2024 में, क्या नियम है, क्या सावधानियां हैं। कार्तिक स्नान इस बार जो है 18 अक्टूबर 2024 शुक्रवार से प्रारंभ हो रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि कार्तिक में स्नान करने मात्र से सारे पाप धुल जाते हैं, सारी तकलीफ़ें, सारे कष्ट मिट जाते हैं। विश्वास न हो तो आजमा के देख लीजिए। कार्तिक मास में कुछ विशेष काम कर लेते हैं, जैसे हमारे काम बहुत तेज़ी से सिद्ध होने लगे तो कार्तिक स्नान 18 से प्रारंभ हो जाएगा। और बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि किस दिन से कार्तिक स्नान करना चाहिए, पूर्णिमा से करना चाहिए या फिर कार्तिक महीने की प्रतिपदा। पहले दिन से तो देखिए दोनों दिनों से कर सकते हैं, लेकिन उत्तम होगा कि आप पूर्णिमा से करें, अश्विन महीने की पूर्णिमा से। कार्तिक स्नान करने वालों को एक बहुत बड़ी दुविधा होती है या लोग नहीं कर पाते हैं कि कार्तिक स्नान तो ठंडे जल से किया जाता है, हम कैसे स्नान करें। तो देखिए, कुछ ना करने से अच्छा हमेशा कुछ करना बेहतर होता है। इसलिए आप गर्म पानी करें, लेकिन स्नान ज़रूर करें। गर्म पानी वाले जल में गंगा जल नहीं डालेंगे। पीरियड्स में स्नान होगा, पूजा पाठ का काम नहीं होगा। बाकी बिना गंगा जल डाले आप स्नान करेंगे। पीरियड्स में इस बात का ध्यान आपको ज़रूर रखना है। अब कौन कर सकता है कार्तिक स्नान? तो कोई भी कर सकता है, स्त्री पुरुष बच्चे बड़े सभी कर सकते हैं। बल्कि मैं तो कहूँगी जिनको अपने काम पूरे कराने हैं वो करके देखें, आनंद आ जाएगा जीवन में। तो कार्तिक स्नान 18 अक्टूबर से प्रारंभ हो रहा है। 18 अक्टूबर से, जैसा कि आप जानते हैं, कार्तिक में भगवान विष्णु का जो वास होता है वह जल में होता है, इसलिए दीपदान का बड़ा महत्व है। इसलिए कम से कम आंवले के नीचे, पीपल के नीचे और कम से कम एक आकाश दीप अपने घर की छत पे खुले में आप दीप जलाएं। कम से कम यह 3 दीपक जरूर जलाएं। और कार्तिक स्नान का नियम है कि ब्रह्म मुहूर्त में भोर में नहाया जाता है। भोर में यानी कि कम से कम तो यह भी मैं आपको बता देती हूँ कि देखिए, ब्रह्म मुहूर्त भोर में कम से कम आप 5 बजे तक स्नान कर लें, बहुत लेट ना करें। बहुत लेट करने से कहा जाता है कि उसका फल नहीं मिलता है। इसलिए ध्यान रखें, कम से कम 5 बजे से सवा 5 बजे तक स्नान करके आपको तुलसी पूजन हो जाना चाहिए। तुलसी जी बहुत विशेष होती है कार्तिक में। पूजन तो बहुत विशेष है। जैसे तो तुलसी कार्तिक में, कार्तिक से पहले आप नई तुलसी अपने घर में लगा लें, क्योंकि छोटी सी तुलसी होगी तो पूजा करना और उनका विवाह करना आसान होगा। और जो लोगों के पास पहले से पुरानी तुलसी जी है, नई नहीं लगा सकते, वो भी रखे रहे तुलसी और उनको भी आप पूज सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं, हर साल नई लाना ज़रूरी नहीं है। बिल्कुल आप इस बात का ध्यान रखिए, लेकिन तुलसी हर घर में स्थित होनी ज़रूरी है। सुबह नहा लीजिए और जितने बजे नहा रहे हैं, 4 बजे 5 बजे, उतने टाइम आप सूर्य देव को जल ज़रूर दीजिए। सूर्य देव को जल दीजिए। उसके बाद तुलसी पूजन करिए। कम से कम 5 या 7 परिक्रमा अनिवार्य रूप से आपको लगानी है। 5-7 परिक्रमा और एक दीपक जलाइए। आप मानिए जो मांगेंगे वो मिलेगा। अद्भुत समय है। कार्तिक मास में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए। एकदम आनंद और लाभ दिलाने वाला ये पाठ है। तो हर स्थिति में अगर लक्ष्मी नहीं है तो भोर में नहा करके भगवान विष्णु की पूजा करें, तुलसी जी की पूजा करें। वैसे तो हो नहीं सकता जो कार्तिक स्नान 5 से 7 सालों से कर रहा है उसके घर में धन की कमी हो, परंतु अगर किसी कारण से, किसी दोष के कारण ऐसा हो गया है तो सुबह सुबह नहाकर श्री सुत्न का पाठ भी तुलसी जी के पास बैठकर कर सकते हैं। अगली चीज़ जानना है कि यदि आप कार्तिक स्नान कर रहे हैं तो बीच में पीरियड्स आ गए तो आप स्नान उसी
टाइम पे करेंगे, जिस टाइम पे आप रोज़ कर रहे हैं उसी टाइम पे आप स्नान करें। बस पूजा पाठ, जल देना, ये सारे काम नहीं कर सकते। कार्तिक में पीपल पूजन रामबाण है। अगर कार्तिक मास में आप पीपल की पूजा करते हैं, परिक्रमा करते हैं तो अत्यंत आनंद देने वाला है। रविवार को लेकिन छोड़ दीजिएगा। तुलसी जी की परिक्रमा 5 या 7 अनिवार्य रूप से करिए। तुलसी जी को ऐसे जगह रख लीजिए जिससे सुबह नहाकर उनकी परिक्रमा कर सके, नहीं तो एक ही जगह पर खड़े हो कर 5 या 7 परिक्रमा कर सकते हैं। पहले गंगा जल फिर ताज़ा जल मिलाकर बिल्कुल स्नान करें। सुबह सवेरे आप स्नान करके बहुत सारे लोगों का प्रश्न होता है कि हम सो सकते हैं क्या? तो देखिए, कोशिश तो यही करना चाहिए कि भजन कीर्तन में समय बिताएं। लेकिन बहुत नींद आती है, किसी भी कारण से कोई दिक्कत है तो सोइए। लेकिन इतना पुण्यदायी समय है कि सोना नहीं चाहिए। आपको जानकारी अच्छी लगी है तो कमेंट करके बताएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चलिए अब आपको बताते हैं कि कार्तिक स्नान करने वालों को कुछ विशेष ध्यान देना होता है, जैसे मूली, मसूर की दाल, प्याज, लहसुन, ये सारी चीज़ें अगर नहीं खाते तो बहुत अच्छी बात है। और अगर किसी कारण से आप कार्तिक स्नान करते हैं और आपको मूली, मसूर की दाल, सारी चीज़ें खाना पड़ती है तो कोई दोष नहीं है, क्योंकि आप कार्तिक का व्रत नहीं कर रहे हैं। कार्तिक का व्रत करने वाले को कैसे करते हैं तो पूरे दिन में फलाहार लेते हैं, शाम को एक टाइम का भोजन करते हैं, वह भी मीठा भोजन हो या फिर सेंधा नमक वाला। तो इस तरह से कार्तिक स्नान करते हैं। लेकिन बहुत लंबा टाइम हो जाता है तो कार्तिक पूरा कार्तिक व्रत ना करें। कार्तिक मास में तो एकादशी आती है। इस तरह से जो पूजा पाठ होते हैं वह सब करते रहिए। अगर आप में समर्थ नहीं है तो इतना लंबा व्रत करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। अभी के लिए इतनी जानकारी दी जा रही है। कार्तिक स्नान से संबंधित और जानकारी आपको देती रहूँगी। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।